तो दोस्तों आज मैं डान डान का 7th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम आयरा है। आयरा को यहाँ एक गोल्डन बॉल से भूतों को देखने की शक्ति मिलती है जो कि असल में ओकरुन का एक अनमोल रतन है। मोमो और ओकरुन उससे वो वापस लेने की कोशिश करते हैं जहाँ एक बुरी आत्मा इन पर हमला कर देती है जिसका नाम है एक्रोबेटिक सिल्की, और अब वो इस एपिसोड में उसे हराने वाले हैं। अगर आप पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है उसी सीन से जहां सिल्की अपने पेट से इन सबको निकाल देती है। सिल्की इन पर काफी गुस्सा होती है और इन दोनों पर हमला कर देती है जहां मोमो और ओकरुन अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं और आयरा को लेकर वहां से भागने लगते हैं। आयरा को बचाने के चक्कर में दोनों सिल्की से काफी मार खाते हैं। सिल्की यहाँ आयरा को फिर से खाने की कोशिश करती है लेकिन उसके बाल पूरी बिल्डिंग में फैलकर फंस जाते हैं। सिल्की और भी गुस्सा हो जाती है और अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने बाल काट देती है कि तभी मोमो अपनी साइकिक पावर्स की मदद से उसकी टांगे पकड़ लेती है और ओकरुन को ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है। ओकरुन ट्रांसफॉर्म होते ही सिल्की पर काफी जोरदार अटैक करता है जिससे वो बिल्डिंग से बाहर जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। टर्बो ग्रैनी इस मौके का फायदा उठाकर आयरा की बॉडी से ओकरुन का अनमोल रतन ले लेती है जहां उसे पता चलता है कि आयरा मर चुकी है। टर्बो ग्रैनी ये बात मोमो और ओकरुन को बताती है जिसे सुन वो उसकी धड़कनें चेक करने लगते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि जब किसी इंसान को कोई बुरी आत्मा खा लेती है तो वो मर जाता है। तुम दोनों इसलिए बच गए क्योंकि मोमो के पास उसकी साइकिक पावर्स है और ओकरुन के पास मेरी पावर्स हैं। ये दोनों टर्बो ग्रैनी की बातों को सुनने के बाद भी उसे बचाने की कोशिश करते हैं। ओकरुन आयरा को सीपीआर देने लगता है और मोमो अपनी साइकिक पावर से उसके दिल को पंप कर रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि सिल्की को वापस होश आ गया है। सिल्की आयरा की लाश को देख मोमो को उसे वापस जिंदा करने का तरीका बताती है। वो कहती है कि अगर मोमो किसी तरह मेरा ऑरा यानी मेरी शक्तियां उसकी बॉडी में डाल दे तो उसकी आत्मा वापस आ जाएगी और वो वापस जिंदा हो जाएगी। मोमो पहले तो मना करती है क्योंकि वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन टर्बो ग्रैनी के कहने पर वो यह करने के लिए मान जाती है और सिल्की का ऑरा निकालकर आयरा की बॉडी में डाल देती है। फिर हमें सिल्की का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी बेटी को पालने के लिए अपनी बॉडी के जरिए कुछ पैसे कमाती थी, लेकिन इतने पैसे काफी नहीं थे जिस वजह से वो और भी पार्ट टाइम जॉब्स करने लगती है और कुछ लोगों से पैसे उधार ले लेती है। इनकी जिंदगी सही चल रही होती है कि एक दिन कुछ लोग सिल्की से उधार चुकाने के लिए कहते हैं। उधार ना चुकाने पर वो उसे काफी बुरी तरीके से पीटते हैं और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। सिल्की उनका पीछा करने लगती है लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद वो अपनी बेटी को हर जगह ढूंढती है और हिम्मत हार जाती है जहाँ उसे आयरा माँ कहकर बुलाती है। आयरा की असली माँ की डेथ हो चुकी थी जहाँ उसके डैड उसे बताते हैं कि वो कहीं दूर चली गई हैं और आयरा उस वक्त काफी छोटी थी। आयरा को देख सिल्की को अपनी बेटी याद आ जाती है और वो अपनी जान ले लेती है। मरने के बाद वो एक बुरी आत्मा बन जाती है जहाँ वो कसम खाती है कि जो भी उसकी बेटी के साथ हुआ वो उसे आयरा के साथ नहीं होने देगी। फिर सीन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ मोमो और आयरा को उसके पास्ट के बारे में ऑरा ट्रांसफर करते वक्त पता चल जाता है जिसे जानकर वो रोने लगते हैं। सिल्की यहाँ आयरा को उसे नुकसान पहुंचाने के लिए माफी मांगती है जहाँ आयरा उसे गले लगा लेती है और उसे माँ कहकर बुलाती है। ये सुन सिल्की बहुत खुश होती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो धूल में बदल जाती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।